हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, अभी क्या है कि आज के समय पे जब किसी के ऊपर मैट्रिमोनियल केसेज होते हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि शुरुआत का जो 1 साल होता है वो तो उसे यही समझने में निकल जाता है कि करना क्या है। यानी कि पहले से इतनी अवेयरनेस होती नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। जब पुलिस का कॉल आ जाता है या कोई नोटिस घर पे आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तब आदमी गूगल पर और यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करता है कि भाई इस पर्टिकुलर लॉ का प्रोविजन क्या है। उसके बाद धीरे धीरे उसे बातें पता चलती हैं, लेकिन वो भी पूरे तरीके से पता नहीं चल पाती। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरे ही चैनल की बात लो, मेरे चैनल पर 1700 वीडियो है। कोई भी आदमी 1700 वीडियो तो नहीं देखेगा। जब वो देखना शुरू करेगा, ज़्यादा से 5-6 वीडियो देखेगा, उसको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। लेकिन हर एक वीडियो एक एंगल से बना हुआ है, एक पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। लाइक सन होता है ना, सूरज, उसकी कई सारी किरणें होती हैं। तो आप यही पकड़ के चलिए कि एक सूरज है, उसकी कई सारी किरणें, वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज है। अब आप उसकी केवल 2-4 किरण को समझ के कहें कि भाई हमें तो पूरा आ गया, तो ऐसा नहीं है। वो केवल उसका एक एंगल है। कई बार मैं इस तरह के क्वेश्चन भी सुनता हूं, लोग कहते हैं कि सर हमने वो वीडियो देखा था, उसमें बताया गया था, वो एक पर्सपेक्टिव से बताया गया था। अगर आप सारे वीडियो ब्राउज करोगे, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजें पता चलेंगी। और ब्रॉडली सब कुछ आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, आप बहुत सारी चीजें देख लेंगे, तब आप किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। केवल 5-10 वीडियो देखने के बाद आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारा समय, लड़की चली गई, आपकी वाइफ चली गई, सेपरेशन हो गया, सेपरेशन के बाद 1-2 साल आपके ऐसे ही निकल जाते हैं ये डिसाइड करते हुए कि हम क्या करें, कैसे अपना बचाव करें, और डिफेंस ही लेते रहते हैं। और जब तक सही बात हमारे दिमाग में क्लिक होती है कि भाई अब मैं फंस चुका हूं, अब मेरे को पैसे भी देने पड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, तब तक बहुत देर हो जाती है। और दोस्तों जब हमें पता चलता है कि अब हमारे सामने कोई भी रास्ता शेष नहीं है, मतलब आप 3-3, 4-4, 5-5 केस भी चल रहे हैं, उन पे भी जा रहे हैं, पर मंथ लड़की को भी पैसे दे रहे हैं मेंटेनेंस के, आप लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी पे कर रहे हैं, और आपको यह भी नहीं पता कि ये सब आपको कितने साल तक करना पड़ेगा। आप पूरी तरीके से स्टक्ड है। और अगर आप लड़की वालों से बात कर रहे हैं तो वो आपकी परेशानी को देखते हुए जो अमाउंट क्लेम कर रहे हैं वो इतना ज्यादा है कि वो आप पूरा नहीं कर सकते, वो आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। अब क्या करें? तो अब जब आपके दिमाग में आया कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए था, हमारे भी जो उन्होंने अधिकार हैं उनको वायलेट किया है, हमारे साथ भी उन्होंने गलत किया है, लेकिन समय इतना ज्यादा व्यतीत हो चुका कि अब बड़ा मुश्किल हो गया, अब कुछ हो नहीं पाएगा, अब वो टाइम बाढ़ हो गई चीजें। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आकर के आप फंसते हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आपके ऊपर एफआईआर हो, या पहला पुलिस कॉल ही आपको आए, या पहला नोटिस ही आपको आया, पहला समन ही आपको आया, उसी समय पर सजग हो जाओ और जितनी नॉलेज आप ले सकते हो इन चीजों की लो, लीगल की लो। और सबसे पहले यह सुनिश्चित करो कि आप कहां पर खड़े हैं, आपकी पोजीशन क्या है, और उस पोजीशन में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, और अगर उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है तो उनके ऊपर क्या क्या लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। क्योंकि इनिशियली अगर आप उनके ऊपर लीगल एक्शन लोगे तो उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अभी क्या है कि चीजें शुरू ही हो रही है, उन्होंने कुछ किया, उनको उसका जवाब मिल गया, तो सामने वाले को लगता है कि भैया ये चीजें ठीक नहीं है। लेकिन जब आप बहुत बुरी तरह से अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हो और उसके बाद आपके पास कोई रास्ता भी नहीं बचता, तो सामने वाले को पता होता है कि भाई हमने तो इसकी एक तरह से बैकबोन तोड़ दी और अभी इसके पास कोई रास्ता है नहीं। तो ऐसे में सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो आपसे कभी भी सेटलमेंट नहीं करता। लेकिन उन मामलों में जहां व्यक्ति पहले ही नॉलेज गेन करता है, अपनी तरफ से प्रॉपर एक्शन लेता है अपने बचाव के लिए भी और अपने राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए भी, तो डेफिनेटली उन लोगों के ऊपर प्रेशर मेंटेन उससे हो जाता है। और फिर वो लोग भी नहीं चाहते कि आगे बढ़े, क्योंकि तकलीफ अब उनको भी होने लगती है। तो दोस्तों देखिए, राइट तो सभी के हैं और उन राइट्स पर बहुत सारे वीडियोज भी बनाए हैं। ये वीडियो केवल आपको समझाने के लिए है कि भाई वो जो आपके राइट्स हैं उनका एग्जीक्यूशन आपको कब करना है। ऐसा नहीं कि वो राइट्स आपके पास हैं, आप बैठे रहे और जब आपका मन करेगा तब आप एग्जीक्यूशन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और स्पेशली अगर आप हस्बैंड हैं तो आप, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास एविडेंस भी होंगे और वो लड़की के खिलाफ मुकदमा करने भी गए होंगे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया होगा। ऐसे रोज में पता नहीं कितने कॉल आते हैं। वैसे आपकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती, पुलिस आपका मुकदमा दर्ज कर नहीं रही होती, लड़की का तो एकदम दर्ज हो जाता है, पर आप जाते हो तो घरेलू मामला कहकर के मामला दर्ज ही नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपनी तरफ से भी 2 साल लेट कर दोगे तो कैसे मामला दर्ज होगा और कैसे कोई कानूनी कार्रवाई होगी? आप जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आप पहले नॉलेज गेन कीजिए, नॉलेज गेन करने के बाद अपने माइंड को क्लियर कीजिए और एक रणनीति बनाइए, अपने आप को क्लियर कीजिए कि मुझे क्या करना है और कैसे इससे बाहर आना है। क्योंकि आप लोग का पूरा फोकस इस बात पे होता है, जो उसने झूठ बोला है मुझे झूठा साबित कैसे करे। साहब उसने तो ऐसा ऐसा बोला है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, मेरे पास ये है, मेरे पास तो एयर टिकट है, मेरे पास ट्रेन टिकट है, मेरे पास तो पिक्चर हॉल का टिकट है। उसको गलत साबित करके आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। ट्रायल तो उतना ही लंबा चलेगा, मेंटेनेंस तब भी बंधेगा अगर वो आपकी वाइफ है। तो मेनली बात क्या है कि आपका फोकस इन सब चीजों से हटा के आपको इस बात पे लाना है कि
बाहर कैसे आए, कि हम इन सब चीजों से बाहर कैसे आए, इन सब चीजों को खत्म कैसे करें, वो मेन चीज है। तो दोस्तों यही बात मैं आपको इस वीडियो के मार्फत समझाना चाहता था कि आप लोग सही चीज को समझें, सही चीज पर फोकस करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।